नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर घर पे किसी भी मूर्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो उसमें आपको किस प्रकार की प्रतिष्ठा करना चाहिए, अर्थात जो है वो चल प्रतिष्ठा होगा या फिर अचल प्रतिष्ठा होगा। कई लोगों ने जो है मुझसे ये सवाल किया है, क्या ये जो प्राण प्रतिष्ठा हम घर पे करेंगे तो उसमें चल प्रतिष्ठा करना चाहिए या अचल प्रतिष्ठा करना चाहिए। यानी कि हमारे घर पे जब हम कोई मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें जो है मूर्ति को हटाना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह पर कई समय होता है। हमें सफाई के लिए जो है मूर्ति को कई समय मंदिर में हम रखते हैं तो वहाँ से नीचे लेकर आकर जो है स्नान आदि वगैरह ये सब कुछ कराना होता है। तो ये प्रक्रिया क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद किया जा सकता है, क्योंकि कई जगह पर यह विषय कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है मूर्ति को हिलाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमें जो समझना है कि हम गृहस्थ आश्रम में यानी कि हम घर पे मतलब गृहस्थ नियम में हम कौन से नियम पालन करेंगे और हमें मंदिर में मठों में कौन से नियम का पालन करना है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर हम लोग गलती यही पर कर देते हैं कि हम जो है मठ और मंदिर में जो नियम प्रचलित देखते हैं या फिर किसी परिवार में शायद कोई विशेष नियम है तो हम उसी हिसाब से जो है ना हमेशा सोचते हैं और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम जो है अपने घर के पूजा के लिए, नित्य पूजा के लिए मूर्तियों की जब स्थापना कर रहे हैं तो उसमें हमें भगवान के अभिषेक के लिए, स्नान आदि के लिए, उन्हें वस्त्र परिवर्तन के लिए उन्हें हटाना ही पड़ सकता है। मतलब हम उन्हें जिस जगह पर बैठाएंगे वहां से उन्हें सफाई के लिए, उन्हें स्नान आदि कराने के लिए हमें हटाना पड़ सकता है। और इसलिए जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि कितने इंच का होना चाहिए घर के मूर्ति। अगर आप जो है पूरे विधिवत तौर पर देखें तो उसमें जो है घर के मूर्ति जो है 3 इंच के साथ और 9 इंच के ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने 11 इंच या फिर ऐसे लिए हैं, तो अब वो उनकी अपनी इच्छा है, पर मूल रूप से अगर देखा जाए तो घर की पूजा की मूर्ति जो है 9 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि देखिए, मंदिरों में जिस प्रकार की मूर्तियों का जो है प्रतिष्ठित किया जाता है वो मूल रूप से संपूर्ण जो प्राण प्रतिष्ठा विधि होती है, जो कि अचल प्राण प्रतिष्ठा, मतलब वहां से मूर्ति को हिलाया नहीं जाएगा। जो भी स्नान आदि कार्य होगा, वस्त्र परिवर्तन, आप मान लीजिए श्रृंगार आदि, वो वहां पर रखकर ही होगा। मतलब उस आसन में विराज कर ही भगवान की परिवर्तन किया जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर हो गई या फिर किसी भी मंदिर हो गई, कालीघाट मंदिर है, किसी भी मंदिर है, वहां पर भगवान जो है वहां पर विराज रहे हैं। उनके संपूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा विधि के साथ उन्हें नित्य पूजा के लिए उस प्रकार से जो है अचल रूप से वहां पर स्थापित किया गया है। पर जब हम अपने घर के मंदिर में जो है भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो वो हमेशा चल प्रतिष्ठा होगा। मतलब जो है हम भगवान को क्योंकि वहां पर वहां पर जिस हाइट की या फिर जिस प्रकार की मूर्ति मंदिर में होती है, घर पे उससे हमेशा छोटी दुर्गा माँ की मूर्ति मान लीजिए मंदिर में जो है वो 21 फीट की है। मैं बस उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, पर घर पे वो अगर 21 इंच होगा। एक्चुअली दोस्तों, घर पे अगर वो 7 इंच का होता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रतीकात्मक रूप से, मतलब माँ के हम सेवा पूजा कर रहे हैं, हम सेवा पूजा आदि के नियम जो है वो हम घर पे भी पालन करने के लिए माँ को वहां पर प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि माँ आप हमारे नित्य पूजा को ग्रहण करिएगा। तो वहां पर हम प्रतीकात्मक रूप से जो है माँ की मूर्ति प्रतिष्ठा कर ही रहे हैं, पर वो प्रतीकात्मक रूप से जो है हम उतने बड़े ना कर जो है हम इस इंच के भीतर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जो है यहाँ पर चल प्रतिष्ठा करना होगा। घर की जो प्रतिष्ठा होगी वो इसलिए चल प्रतिष्ठा होगी। ये विषय जो है सबसे पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई लोग इसी विषय में जो है ना बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा और घर के प्राण प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा मतलब
उन दोनों चीजों को एक साथ कर देते हैं। कई वीडियो शायद वो देखते हैं या फिर कहीं पर वो सुनते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हटाया नहीं जाता है। मंदिर का नियम पूरी तरीके से अलग होता है। मंदिर के नियम जो है, मंदिर में जैसे भोग सेवा आदि ये सबके नियम भी अलग होते हैं। अगर हम जो है वो अपने घर पे पूरी तरीके से करने जाएंगे तो वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं ना कि आपके घर के लिए क्या जरूरी है, आप अपने घर के पूजा के लिए क्या करेंगे वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। आपको जो है किसी चीज को देखकर कभी भी मोहित नहीं होना है। घर के प्राण प्रतिष्ठा में मूल रूप से प्राण प्रतिष्ठा आरती होती है और उसके पहले जो है पंचामृत का अभिषेक अवश्य कराया जाता है। दूध से, घी से, शहद से, उसके साथ साथ जो है शर्करा यानी मिश्री के जल से जो है स्नान करवाना होता है। और उसके बाद जो है गंगा जल या फिर पवित्र नल के जल से भी, या फिर कोई भी तालाब, मतलब अच्छे तालाब, साफ तालाब आपके वहां पर है, कोई भी नदी आपके वहां पर है तो उसके जल से आपको स्नान कराना चाहिए। अगर नहीं है तो कुआं और नल के जल भी चल सकता है दोस्तों। पर कोई भी नदी है, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गंगा नदी नहीं है तो हम क्या करें, तो आपके वहां पर कोई तालाब अगर है, आपके वहां पर कोई और नदी अगर है तो उसके जल लेकर भी आप जो है भगवान के पूरी तरीके से अभिषेक करा सकते। तो ये कार्य बहुत जरूरी होता है जो कि अभिषेक कार्य होता है। उसके बाद प्रार्थना की जाती है कि सर्वेंद्रियाणि यह स्थितानि, ये जो होगा मतलब सर्वेंद्रियाणि यह स्थितानि कह के आरती होती है। तो ये जो नियम पालन किया जाएगा, ये जो है ये पूरी तरीके से जो है वो चल प्रतिष्ठा के लिए, अचल प्रतिष्ठा यानी कि जो आप हटा नहीं सकते वहां से, जो कि मंदिरों में होती है, उसमें जो है कुछ और विधियां भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि चक्षुदान होती है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद जो है उस देवी या देवता की गायत्री का 108 बार जो है पाठ करना पड़ता है। तो ये होता है जब आप अचल प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उसके नियम। ये घर पे नहीं हो सकता। घर पे आप खुद से ही जो है चल प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं दोस्तों। आप जो है कुछ मंत्र के माध्यम से, मतलब अभिषेक आपने कर लिए, उसके बाद जो है कुछ मंत्र के माध्यम से आप जो है भगवान की आप प्रतिष्ठा करिए। जो प्राण प्रतिष्ठा आरती है उसके माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करिए। और जो है उसके साथ साथ आपको 10 उपचार, 12 उपचार या 16 उपचार के साथ जो है पूजा अवश्य करना चाहिए जिस दिन आप पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उसके बाद नित्य दिन की, जैसे आप पंचोपचार से हो, धूप पूजा से हो, जिस प्रकार से भी आप पूजा करना चाहे आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। पर जो है आपको पहले दिन, मतलब जिस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं भगवान के, उस दिन आपको अभिषेक करना चाहिए। उसके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा आरती आपको करना चाहिए। उसके साथ जो है आपको 10 उपचार, 12 उपचार या फिर 16 उपचार के साथ आपको जो है पूजन अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद महा आरती करना चाहिए। चाहे तो आप पंडित जी को बुलाकर, या फिर अगर आपको खुद को भी जो है हवन करना आता है तो आप हवन भी कर सकते। पर अभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा आरती, षोडशोपचार पूजा और महा आरती, ये चारों करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जो है आप जिस तरीके से नित्य दिन की पूजा करेंगे उसका आप संकल्प ले लीजिए। एक प्रकार मतलब संकल्प मतलब आप प्रभु को ये बोल दीजिए। जैसे कई घरों में क्या होता है, अन्य भोग दिया जाता है तो वो कहते हैं कि प्रभु हम प्रतिदिन जो है आपको चावल का भोग लगाकर आपकी सेवा करेंगे। कई लोग पूरी भोग प्रतिदिन लगाते हैं, तो आप बोल दीजिए कि प्रभु हम जो है पूरी भोग जो है आपको प्रतिदिन लगाकर सेवा करेंगे। या फिर जो है आप प्रतिदिन केवल धूप पूजा के माध्यम से, धूप सेवा के माध्यम से पूजा करेंगे। मतलब वो प्रभु को बताना होता है। प्रभु हो या फिर माता रानी हो, मैं प्रभु यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों शब्द, पर प्रभु हो या माँ की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, उसमें आपको माँ को बस बताना होता है ये कि माँ हम आपकी जो है यहाँ पर आज प्रतिष्ठा आरती कर रहे हैं, आपकी पूजा आदि कर रहे हैं। और जो है इसके साथ आप नित्य रूप से यहाँ पर विराज कर जो है हमारी पूजा ग्रहण करिएगा। मैं आपको अपने सामर्थ्य अनुसार इस प्रकार से, मैं धूप पूजा के माध्यम से हो, पंचोपचार पूजा के माध्यम से हो, प्रतिदिन पूजा करूंगा। आप मेरे इस पूजा को ग्रहण करिएगा और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बना कर रखिएगा। इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको जो है चल प्रतिष्ठा कर पूजा आरती
करना है नित्य दिन की। तो यही विषय जो है बस आपको समझना है कि जब भी हम गृहस्थ आश्रम में यानी कि घर पे, अपने घर पे कोई भी प्रतिष्ठा करेंगे तो उसमें जो है हमें मूर्ति जो है वो 9 इंच के अंदर ही लेना है, मतलब 9 इंच के भीतर ही लेना है। और उसके साथ साथ जो है दोस्तों, उसके साथ साथ हमें जो प्राण प्रतिष्ठा विधि करना है वो जो होगा वो चल प्राण प्रतिष्ठा होगा, वो अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा मंदिर या मठों की तरह। इसी चीज को लेकर ज्यादातर लोगों में जो है मुझे कंफ्यूजन दिखाई देता है, और इसके लेकर जितने भी कमेंट्स मुझे मिले हैं उसमें भी मैं समझ रहा था कि लोग जो है मंदिर के साथ घर के पूजा आदि को वो कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब उसे जो है ना वो एक करके देख रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो घर के जो प्राण प्रतिष्ठा विधि होगी, मैं फिर से कह रहा हूं, वो चल प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि घर के प्राण प्रतिष्ठा में जो है वो आपको मूर्ति को स्नान आदि कराना, ये सारे कार्य जो है वो आपको प्रतिदिन करना होगा। अब प्राण प्रतिष्ठा में जैसे कि आपने कलश रख दिए, तो वो जैसे कि आपने एक गुरुवार को कलश रख दिए तो दूसरे गुरुवार को आप बदल सकते, तो उस तरीके से भी जैसे पूजा होती है। तो ये हर घर के अपने अपने नियम होती है, पर प्राण प्रतिष्ठा घर पे जो भी होगी वो चल प्राण प्रतिष्ठा ही होगी, अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। इस विषय को जो है बस आपको थोड़ा क्लियरली समझ लेना है। देखिएगा आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों पूजा में ना हम लोग जितना ज़्यादा पूजा अपनी श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए हमें, उससे ज़्यादा हम ऐसे विधियों में और ऐसे चीज़ों में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन छोड़कर जो है हमें अपने पूजा के प्रति, अपने भक्ति के प्रति, अपने प्रभु के साथ जो है हमारा संबंध और कैसे गहरा होगा इस बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें जो है किसी भी चीज़ को देखकर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है इस विषय को लेकर जो भी आप लोगों का सवाल था या फिर कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है चल और अचल प्रतिष्ठा को लेकर। अगर इस बारे में और कोई सवाल आप लोगों के मन में है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर के बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा सा हमारे चैनल में जो है थोड़ा लुक चेंज होगा, और आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप खुद सामने आकर वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और फेस में अभी शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फेस शो करना या ना करना बहुत कोई बड़ी बात है। कई मैंने यूट्यूबर को देखा कि वो इसी तरीके से जो है वो बना रहे, क्योंकि यहाँ पर विषय बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर धूप धुनुची आरती, धूप आराधना मूल विषय है, यहाँ पर फेस कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी फेस नहीं दिखाऊंगा या पर मुझे दिखाने में कोई आपत्ति है, पर यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ी विषय बिल्कुल नहीं है कि फेस के साथ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। समय आने पर सभी चीज़ जो है वो हो जाता है। तो अभी जो है जैसे कि हमारे 10,000 सदस्य होने के बाद एक नए तरीके से हम आपके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे ही आगे चलकर हमें नए नए तरीके से शायद हम और भी आगे आते, मतलब और भी जो है हम अपने वीडियोस को प्रेजेंट करते रहेंगे, आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।